श्री सतगुरु भगवान की जय। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। परम आदरणीय स्वामी जी आसन पर विराजमान हो रहे हैं। सभी गुरु भाइयों से नम्र निवेदन है कि जो यहाँ है वहाँ से स्वामी जी के चरणों में ध्यान लगाएं और जो यहाँ बैठे हैं वह सावधान दंडवत करके सरकार जी के चरणों में सुनाएं और उनके मुखार बिंदु से जो भी दिखे उसको ग्रहण करने की कृपा करें। प्रेम से सतगुरु भगवान की जय। आरती कर लो। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। तारी स्वामी स्वामी हरे स्वामी हरे तारे स्वामी स्वामी हरे स्वामी करियाना हरिया से दूर रहे स्वामी करियाना हरिया से दूर रहे स्वामी हम तेरा तुम्हारा मूर्तिया हम तावा तुम्हारा मूर्तिया जकरा के भूलानी हो कर सखिया जकरा के भूलानी हो कर सखिया
रघुपति जसदावत फिरहि छन छन लो अनुराग। प्रेमी भक्तों, सज्जनों, आज का माहौल सभी देख ही रहे हैं, कैसा माहौल दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। जब से हम होश संभाले सत्य की खोज असत्य और सत्य का हमेशा बात चल रहा है। असतो मा सत्यमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतमय। असत्य से सत्य की तरफ चलना, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना और मृत्यु से अमृत को प्राप्त करना है। सत्य और असत्य क्या है? सत्य क्या है? असत्य है जब से हम होश संभाले बर्तन मिलता, जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, उसे छोड़ दिया। आखिर में सत्य क्या? सत्य जो हमेशा एक साथ आने वाला है, उसे सत्य कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और एक दृष्टांत है, कहानी आध्यात्मिक कथा है। एक राजा यहाँ सब लोग प्रजा लोग भेंट चढ़ाने के लिए आते थे। उसमें एक साधु भी आते थे जंगल से। साधु के पास तो कुछ था नहीं, जंगल से फल लेकर आते और राजा को भेंट चढ़ाते। इसी तरह कार्यक्रम 10 वर्ष तक चलता है। एक दिन महात्मा जी आए, उस फल को दिए और राजा उस फल को बंदर को दिए। बंदर ने खाया, उसका जो बीज गिरा मानो जैसे हीरा। राजा देखकर चकित हो गया, उसका कभी देखा ही नहीं था, इतना बड़ा हीरा। फिर मंत्री से बोला कि जो फल सारे और हैं, एक गुलाम ने खाओ। गया अंदर में देखा तो सारे फल सड़ गए थे और उसका हीरा चमक रहा था।
इलाज क्या है हमको बताओ। महात्मा जी बोले कि रात को 12 बजे आ जाना रेफ्रिजरेटर पर। रात को 12 बजे महात्मा जी बैठे थे पूजा खाने, नमन किए, बोले महात्मा जी। तो महात्मा जी बोले ये बरगद का वृक्ष है, उस पर एक मुद्दा रखा हुआ है उनका, उसको लेकर आना है। अब तो राजा भयभीत हो रहे हैं, लेकिन भीड़ थे। एक दो कार होते हैं कि कर छोड़ के भाग जाते हैं, कर दोनों को आता है। एक कर आता है कि राजा अपने डर को कर के सोचता चलो देखने जो होगा तो देखा जाए। और गए कीमत लगा के ब्रिज पर चढ़ गए और रस्सी में रखा हुआ था मुद्दा, उसको काटे और मुद्दा तुरंत जमीन पर गिर गया और हंसने लगा। और राजा की नजरें बोल दी तुम क्यों हंसा? बस इतना बोले तब मुद्दा को क्या कर गया। तो बोले कि जब तुम बोलोगे तो फिर वैसे ही चला जाएगा, बोलना नहीं। फिर राजा चले, फिर काटे, फिर हंसा, फिर राजा को बोले नहीं, शांत हो गए। और 7 बजे ले जाने लगे कर्नाटक के। तब वो मुद्दा जी का कहानी सुनाने लगा। जो महात्मा जी के चुटिया में 3 युवक थे और एक उनकी बच्ची थी। तो तीनों लोग चाहते थे उस बच्ची से शादी करने के लिए। और बच्ची अब कैसे अपने लोग से शादी करे, उसने कम आकर आत्महत्या कर दिया। अब राजा को कहानी सुना रहा है, सुनते रहिए। तो अब वो आत्महत्या कर लिया और उसको जाकर नदी के किनारे जला दिया गया। तो एक तो वहां से भाग गया, पागल हो गए, संसार में घूमने लगा। और एक जो अस्थि बची थी उसको रोज सुबह नदी में जाता था, उसको साफ सुथरा करता था। वो सुना था कि एक मंत्र होता है जिससे अस्थियों को जोड़कर फिर से जीवित किया जा सकता है। और जो तीसरा व्यक्ति था वो भूमि को रमाए हुए बैठ गया वहीं पर, वो कहीं नहीं गया। फिर वो मुद्दा बोला कि तुम इसका उत्तर जानते हो, क्योंकि सुन रहा था। और राजा जो है कि ये साथ का ज्ञाता था, अब उधर आएगा तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन मुद्दा बोला नहीं बताओगे जान ले लूंगा। तो बताया नहीं, फिर उसको जो घूमने गया था उसको एक बाबा मिल गए और वो सिद्धि बता दी विदा करने के लिए। फिर वहां से भागा, सोचा कि अस्थि बची होगी कि नहीं बची होगी। फिर आया तो देखा सुरक्षित पाया, कोई भूमि के पास बैठ गया और सिद्धि करने लगा। तो फिर जीवित हो गए, पहले से सुंदर हो गया, स्वर्ण जैसा हो गया। बोले बताओ तीनों क्यों गए शादी करने के लिए, तो बताओ उसमें कौन शादी करने लायक है। तो उन्होंने बताया कि वो जिंदा किया वो तो पिता हुआ, जन्मदाता हो गया उसका, और जो अस्थि संभाल कर था वो पुत्र हुआ, और जो भूमि रमाया वही बच्चा शादी करने के लिए। तो जो व्यक्ति भूमि रमा के बैठेगा उसी का कर्मात्मा से शादी होगा, कोई आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति साधक है वो समझेगा कि इसका मतलब क्या है। ऐसे करते करते उसने 25 बार किया, ऐसे उसका बढ़ते गया।
इसलिए सबसे प्रेम से बोलना सब प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश की अविनाशी चेतन और सर्व सुखासी। जैसे परमात्मा का एक छोटा सा कण पेड़ पौधा की सभी में भगवान का वास है। सबको जान लेने के बाद सबसे प्रेम हो जाएगा और सबको ही इकट्ठा करने का ही परमात्मा का दर्शन है। और बाकी सब सेवा करने से बड़े बड़े संतों ने सेवा किया, मेहनत किया, नानक करीम तुलसी मीरा सब लोगों को पाया। तो सेवक धर्म है सच्चा, सेवा न भूल जाना। सेवक धर्म है सच्चा, सेवा न भूल जाना। सेवक धर्म है सच्चा, सेवा न भूल जाना। सेवक
कहावत है कि कर सेवा तो फल मेवा। जो गुरु की सेवा करेगा उसको कभी दुख नहीं होगा। वो भी बिना आसक्ति का, बिना स्वार्थ का करना है। सभी भक्त नाम को पकड़ करके, जो गुरु ने आपको नाम दिया है उसको पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विसर्जन
गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे रात दिन इनको संयम के तोड़े लगे रात दिन इनके संयम के घोड़े लगे अपने घर को तुम्हारे चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो को तुम्हारे चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपने घर को तुम्हारे चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो तीरथ को तुम्हारे चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कष्ट पाओ मगर नाम भूलो नहीं 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 दुख में घर को नहीं दुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं दुख में घर को नहीं दुख में भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं दुख में भूलो नहीं नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो नाम जपते रहो काम करते रहो 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 पाप की वासनाओं से डरते रहो पाप के वासनाओं से डरते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो प्रेम भक्ति के हाथ बहाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रेम भक्ति के हाथों बहाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रेम भक्ति के हाथ बहाते चलो
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विष्णु के बीच से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के घोड़े न मरे, रात दिन हमको सजन कर लगे। जो हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया है जैसे आँख, कान, नाक और जिह्वा और चर्म। इनको एक तरफ करना है। अगर इनको नहीं संभालेंगे आदत बिगड़ जाएगी। आदत बिगड़ने का मतलब है भोजन करना। जैसे इनके 5 विषय। आँख का विषय है रूप देखना, कान का विषय है शब्द सुनना, नाक का विषय है सुगंध और जीभ का स्वाद और चर्म का स्पर्श। अब इन आँखों से किसको देखना, किसके लिए परमात्मा ने भेजा है। इन आँखों से उनकी दुखी को देखना, उसका मदद करना, नाक इसको सताना, कान से अच्छा बात सुनना, सत्संग भजन सुमिरन करना, और जीवा का मतलब है ये सबसे खतरनाक है। जैसे आदत बिगड़ जाती है पान गुटखा शराब पीने से, शरीर खराब हो जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, कम समय में मृत्यु हो जाती है। जिसके लिए शरीर मिला है परमात्मा को पहुंचने के लिए 5 तत्वों का शरीर है। चित्त जल भाव गगन शरीर का 5 रचित या अधम शरीर। अधम शरीर का मतलब अधम मतलब पापी, जो परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, इसलिए शरीर को अधम कहा गया है। लखत लखत लग पड़े कटे यम का पंथ। धीरे धीरे लखेंगे गुरु को, जो नाम सब मिला है, यम का भंग कर जाएगा। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक दिन गांव में महात्मा जी गए, वहां सत्संग किए, तो उसका एक भाई थोड़ा मूडी था, प्याली पकड़ देने वाला था, जो सुनता नहीं था, थोड़ा आप भजन भाव उसका मन लगता था। तो गुरु जी से
उसने प्रार्थना किया, दीक्षा लिया। दीक्षा लेते ही उसको आभास अनुभव होने लगा, विकास होने लगा, मन में शांति आने लगी। एक दिन उसको मन में आया कि गुरु जी को अपने घर बुलाएं, मगर वो करता था भाई से कि गुरु को बुलाए तो गाड़ी पकड़तेगा, कहा तो गया गुरु जी से पूछने। तो गुरु जी से प्रार्थना किया, गुरु जी एक प्रार्थना है, आप हमारे घर चलिए और भोजन करके दीजिए। लेकिन मेरा भाई थोड़ा बुद्धि है, नहीं समझता है। बोले ठीक है, अपने भाई से बता देना। अब गया, भाई से बताया कि मैं गुरु जी को बुलाया हूँ, सत्संग भजन होगा, प्रसाद भोजन हो जाएगा। तो भाई ने बोला कि अपने गुरु जी को बुलाना, बोला टटकारा, फिर शांत हुआ। बोला ठीक है, मगर गुरु जी को बुलाना, हमको एक रूम में बंद कर देना। गुरु जी को बुलाया, रूम में बंद कर दिए। अब गुरु जी आए, सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद बढ़ने लगा। गुरु जी पूछे उसके भाई से, छोटे वाले भाई से, तुम्हारा भाई किधर है, अभी तक आया नहीं, उसको भी प्रसाद दे दो। प्रसाद लेके गया, कोठरी में दरवाजा खोला, खूब गुस्सा हुआ, कब से तुम उसको बंद कर दिया, मेरा इसमें जीव नहीं लग रहा था, कुछ हो रहा था। ऐसे पिराटते हुए प्रसाद फेंक दिया। तब तक गुरु जी आए, उसका पान पकड़ लिए। अब तो तगड़ा था, भागना चाहा, तो गुरु जी भी ताकतवर थे, नया हुआ था, पूरा पान पकड़ लिए जोर से। आखिर में शांत हुआ, कहाँ भाग गया। फिर गुरु जी ने बताया, मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, तुमको इसको ध्यान से सुनो। तो हमको दीक्षा भजन नहीं करना है, हम नहीं जानता भजन। तो बोले कि सुन लो, तो थोड़ा सुन लो। तो नाम बताए और गुरु जी दीक्षा देकर चले गए। तो याद करता, उसके मन में याद आता रहा नाम का। सब करते करते कई बरस बीत गया। अब उसका शरीर छूटने का समय आ गया। यमदूत आ गए लोग ले जाने के लिए, और एक तरफ से भगवान का दूत आ गए। भगवान का दूत कह रहे थे कि हम ले जाएंगे, और काल का दूत कह रहे थे हम ले जाएंगे। इसी में झगड़ा चल रहा था। तो बोले कि ये नाम लिया है, इसलिए हमको भगवान ने भेजा है। तो यमदूत बोला कि हमको क्या पता नाम उनका क्या है, हम नहीं जानते नाम, हम ले जाएंगे। तो फिर दोनों लोग आपस में राय बात किए कि अच्छा धर्मराज के पास जाया, वही बताएंगे कि नाम लिया कि नहीं है। धर्मराज के पास भगवान के रूप और काल के रूप यमदूत चले गए। पूछे कि आप ये बताइए कि ये नाम लिया है। तो बोले कि मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, ब्रह्मा जी जानते होंगे। और धर्मराज और भगवान का दूत और एक काल का यमदूत चल दिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछे कि आप बताइए कि नाम लिया है कि नहीं। तो वो भी बोले कि मैं भी तो नाम के बारे में नहीं जानता हूँ। तो लोग बोले तब कौन जानता होगा, तो शंकर भगवान जानते होंगे। अब धर्मराज, ब्रह्मा जी, भगवान के दूत और यमदूत चल दिए शंकर भगवान से मिलने के लिए। अब वहाँ गए, शंकर भगवान ध्यान में बैठे हुए थे, इशारा किए, आँख खोले। ये लोग अपना प्रश्न रखे, वहाँ पूछे कि आप ये बताइए कि नाम इसको मिला है। शंकर जी बोले कि हाँ नाम तो इसको मिला है, मैं तो नाम लिखता हूँ मगर जानता नहीं नाम का मतलब क्या है, उसका मतलब नहीं जानता हूँ। अब फिर चलती बोले तब कौन जानता होगा। तब शंकर जी भगवान बोले कि विष्णु जी जानते होंगे। अब शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, धर्मराज, भगवान के दूत, यमदूत अब विष्णु जी के पास गए।
वो अपना सिर उठाकर में लेटे हुए थे। देखा फिर वहाँ एक नाम लिया है। तो विष्णु भगवान ने बोले यदि आपको कभी इतना भी नहीं पता कि नाम का मतलब क्या है, नाम की वजह से इतना लोगों के साथ हमारे पास आ गए, और जो हमारे पास आ जाता है वो फिर पृथ्वी पर नहीं जाता है, वहीं से अपना कार्य पाठ करता है। ऐसे ही जो परमात्मा को जान जाएगा तो बार बार शरीर का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। देख ही रहे बार बार समय शरीर का जन्म लेने से कितना दुख है, कष्ट है। भगवान इसलिए दुख देते हैं कि भक्त हमारे पास आ गए, किसी न किसी माध्यम से भगवान की तरफ संत महापुरुषों के यहाँ भेज देते हैं। तभी माया का इतना प्रपंच है कि वो खींच लेते जल्दी। कितना लोग कहते हैं भक्त मैं नाम ही भूल गया। नाम को जैसे हमेशा जपना, जैसे कोई सामान रख दिया जाए कुछ दिन तक उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, ऐसे ही नाम हमेशा उसको ध्यान रखना है, हमेशा उस रास्ते पर चलना है, तभी फायदा होगा और पहुंचेगा मंजिल तक। और व्यवस्था पहले से करनी पड़ेगी। जैसे कहीं जाना होता है तो सब सामान इकट्ठा करते, खाने पीने का, कपड़ा, पैसा, रुपया। कहीं ज़्यादा दूर जाना है ट्रेन से तो जो गया होगा वही बताएगा कैसे से जाना है, बताएगा कि मऊ स्टेशन पर टिकट काटना है, रिजर्वेशन करेंगे तो आराम से जाएंगे, एसी का करेंगे तो और आराम से जाएंगे। और जनरल में जाएंगे तो जानते हैं कि भीड़ भाड़ रहेगा और उसमें चोर भी घूमते हैं, उससे भी बचना है। बम्बई का सब लोग ज़्यादा नाम सुने, जो बम्बई गया है वो जानेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। रात को 2 बजे जागना पड़ेगा, लाइटिंग में जाने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जो गया है वही बताएगा, जो पहुंचा है वही पहुंचाएगा। तो इसलिए नाम को पकड़ करके पहुंचना है। रास्ता में कठिनाई आती है, जैसे रास्ता में चल दिए तो कहीं खराब रास्ता है, फिर अच्छा आ गया, रास्ता खराब आया तो थोड़ा धीरे हो गए, रुक गए, आराम से चलेंगे, फिर रास्ता अच्छा मिलेगा। कितना भी हाईवे इसमें बन गया है, तभी कहीं न कहीं रास्ता पतला गड्ढा। वैसे ही मानो शरीर में दुख आ रहा है तो उस समय शांति हो जाए, थोड़ा गुरु का ध्यान करें। तो मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं।
मैंने घर कर दिया तुमको जिसके लिए तूने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं।
मैंने कर दिया तुमको जिसके लिए तूने मुझको बुलाया तो बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। पूरे वैष्णव मौके पर समय की भाग होते समय बहुत कम है। जो भी समय अभी लगा है चेत जाना है। देख रहे हैं कोरोना का समय आया, जाने में किसी को नहीं लगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि बहुत समय भजन करने का, भक्ति करने का कर लेंगे। एक क्षण का ठिकाना नहीं है। मौत पीछे पीछे दौड़े रोज, और एक दिन रोज हमारी उम्र कम होती जा रही है। देखने में लग रहा है जैसे संसार को पकड़ रहे माया को, एक क्षण छूट रहा है, एक दिन हम कर रहे हैं। इसलिए प्रेमियों सबसे प्रेम करना है, सभी परमात्मा के जीवन। अगर सबसे प्रेम हो जाएगा, उसी योग को जब अपने अंदर इकट्ठा करके इकट्ठा करने से ज्यादा हो जाता है। इसी 5 तत्व है, सब ज्ञान बिल्कुल इकट्ठा करने के बाद ज्योति स्वरूप का दर्शन होगा। यही विधि सब जग हरि आश्रित रही, जगति असत्य तीर्थ दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूरी दुख होई। जैसे सपने में कोई पानी में डूब रहा है, गर्दन काट रहा है, कोई इधर खींच रहा है, जगने के बाद देखता है कुछ नहीं हुआ, और सभी रहता है, सभी दुख होता है। जासु कृपायस भ्रम मिट जाए, गिर जासोई कृपा रघुराई। आदि अंत को जो सुन पावा, मति अनमति निगम रस गावा। जिस पर प्रभु का कृपा हो जाएगा, वही इस काम से दूर होगा। हाँ पद जबहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आदि आनंद रहित सकल रस भोगी, बाई वक्ता बल भोगी। बिना वक्ता चलने वाला है, बिना कान का सुनने वाला है परमपिता परमेश्वर। और बिना कर्म किए ही कर्म होता है अनेकों प्रकार। कभी आप अनुभव किए होंगे कि देखेंगे कि जो हमने काम कर रहे हैं वो हमारा काम दूसरे की से हो जाता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, करहि ज्ञान बिनु वास अशेषा। इसका कोई उत्तर नहीं, बिना तन का और बिना नयन का देखने वाला जो भी है। जैसे मोमबत्ती को जला के उसमें से प्रकाश निकल रहा है, वो सबको देखते हैं बैठे बैठे नहीं से। पहले देखिला देखी के हम प्यार करेला, बिना देखे नहीं बिल्कुल
इतबार करीना आयत की नारी
देखे नहीं बिल्कुल ही जमाई करीना हमारी बाबू का बच्चा से प्यार करीना बिना देखे नहीं बिल्कुल ही जमाई करीना हमारी बाबू का बच्चा से दुलार करीना बिना देखे नहीं बिल्कुल ही जमाई करीना संसार जो है दुखी देने वाला है। सब लोग दुख में पड़े हैं और दुख में फंसाने वाले हैं। कोई भक्ति नहीं करता है, गुरु का प्रणाम है, सबको बोलना, सबसे प्रेम लगाना, राग द्वेष का करना, क्योंकि शरीर छोड़ के चली जाना है, अच्छा काम करके आएंगे, ये कमाई कर लेके जाना है। बोलना है तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बिछाना है तो फूल बिछाओ, सूर बिछाना मत सीखो। लगाना है तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। बताना है तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जलाना है तो दिल जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। किसी का दिल नहीं जलाना है, ऐसा गाड़ी बोलना है तो किसी को कष्ट न हो। माँ नहीं बात, पिता नहीं देवा, साधु से करवाई सेवा। जिनके विचार भवानी, तेरी संग जानो निश्चर सब प्राणी। हमारा संगति कारण किसी तरह नहीं, कोई किसी का पुत्र साधु से सेवा करवाता है, माता पिता से सेवा करवाता है, राक्षस को लिखा है। तो
अपने स्वभाव को बदलना है। संत महापुरुषों का सेवा करने से ही अपने अंदर शक्ति आएगी, प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। सत्संग में जाने से ज्ञान मिलेगा। दुनिया में कहाँ ज्ञान मिलेगा, कोई बताने वाला है नहीं, सब लोग आप बताने वाले हैं। और कैसे भटकाते हैं देखिए। एक महात्मा जी थे, रास्ते में जा रहे थे महाराज, एक व्यक्ति बोला महात्मा जी हमको भी अमृत पीना है। तो बोले ठीक है, 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ अमृत का सरोवर मिलेगा। सच में गया तो सरोवर मिला वहाँ अमृत का। तो अमृत में जैसे हाथ ऐसे लगा के जैसे मुंह तक लगाया तब तक कौवा आ गया। बोला रुको, ये क्या कर रहे हो? ये हाल तो करके मेरा ये हाल हो गया, कौवा काला गरम हो गया, आप भी वही करके जा रहे हैं। तब तक वो आदमी जब देख गया और फिर माता जी का सब बताए और लाभ गए, चलिए देखिए देखा तो वहाँ सरोवर था, कौवा था। तो कहने का मतलब है कि दुनिया हटाने वाला है ना, उनका बात नहीं मानना है। और सरोवर कहाँ मिलेगा? 1 किलोमीटर दूर। तो आप लोग को मालूम है ये सब नाम मिला है। तो यहाँ से जो यहाँ है, यहाँ का दूरी 1 किलोमीटर है। यहीं पर जाएंगे तो अमृत का सरोवर मिलेगा, ग्रंथ तत्व का दर्शन होगा। वो भी कैसे? नाम को पकड़ के, नाम ही सहारा। नाम से कहीं भी देश विदेश आदमी नाम अगर पकड़ा हो गया तो कहीं नहीं आ सकता है। सब बाजार घूमते हुए, सब जिला देखते हुए लक्ष्य रहे कि वहाँ पहुँचना है। ये तो संसार मेला है, मेला में भूलना नहीं। नाम को पकड़े रहेंगे तो नहीं भूलेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यार की मर्जी के आगे यार कदम भर के दे। यार की मर्जी के आगे यार कदम भर के दे। यार की मर्जी यार कदम भर के दे।
जिंदगी पर भर के मारे जिंदगी में मर के जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में मर के मौत भी बन जाएगी मेरे लिए जीते जी बने अखंडों से प्यार जीते सारे जहाने जी करवाना तो सभी लोग सीखा कभी मर्द जीना जो सीख लिया